आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी पिछली ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम डिपार्टमेंट 2 के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे थे और उसके लिए क्वेश्चन हमें उसने दिया हुआ था कि जी यूनेस कॉरपोरेशन ने प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही है जो उसने डिपार्टमेंट दूसरे से पिछला जो डिपार्टमेंट था यानी डिपार्टमेंट 1 से उसने जो यूनिट्स कॉस्ट रिसीव की थी वो 60,000 की थी और यूनिट्स 20,000 थे। उसे मटेरियल लेबर और एफएच बताया जितने जितने इस्तेमाल किया है इस मंथ के अंदर यानी जुलाई में। और जो यूनिट ट्रांसफ़र किए 18,000 है। स्टिल यूनिट इन प्रोसेस जो है वो 2,000 है, 75% कंप्लीट है। उसके अलावा हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के पहले दो हिस्से कंप्लीट कर लिए थे यानी क्वांटिटी स्केजुअल भी बना लिया था, कॉस्ट चार्टू डिपार्टमेंट भी बना लिया था। उसके अंदर हमने देखा था 20,000 यूनिट रिसीव किए, 18,000 उसने ट्रांसफ़र कर दिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को और 2,000 स्टिल इन प्रोसेस हैं। और जो कॉस्ट रिसीव की थी और जो कॉस्ट उसने मटेरियल लेबर ऑफ वर्क की इस्तेमाल की थी वो भी हमने यहाँ पे लगा ली और टोटल कॉस्ट 255,000 यूनिट्स 255,000 की कॉस्ट उसने इस्तेमाल की और वो कितने यूनिट्स के लिए थी, वो 18,000 यूनिट्स के लिए थी। अब हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में क्या होता है। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं उससे पहले हमने अपने इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट किए थे अपनी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जिसके अंदर हमने देखा था कि मटेरियल लेबर ऑफ वर्क के लिए 19,500 आए थे ईच और वर्क इन प्रोसेस जो 2,000 यूनिट्स तो थे लेकिन जैसे क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बताया था कि 75% कंप्लीट थे ये 2,000 यूनिट। तो जब हमने इनके इक्विवेलेंट लिया तो हमने देखा कि वो सिर्फ 1500 जो यूनिट है वो कंप्लीट तैयार थे, उसके इक्विवेलेंट बनते थे। तो अब हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो को कैसे लेके जाते हैं, उसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं कि जो हमने जो यूनिट ट्रांसफ़र किए थे कंप्लीट करने के बाद उनकी हमारे पास जो अमाउंट आती है, जो वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आते हैं वो हमारे पास 1800 आते हैं। हम यहाँ पे उसको ले लेते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जी हमने जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट डिपार्टमेंट को वो 18,000 यूनिट्स हैं और उनकी टोटल कॉस्ट 13 बनती है। 13 कैसे बनी, 3 पर यूनिट जो कॉस्ट थी वो ₹3। ये हमने पिछले डिपार्टमेंट से कुछ पिछले डिपार्टमेंट में ₹3 का काम किया और अभी हमने इनके ऊपर ₹10 का काम किया तो ये टोटल कॉस्ट हमारी ₹13 बन जाती है। और ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास टोटल बन जाती है जो वो है 2,34,000 की, यानी कि 2,34,000 के हमने जो 18,000 यूनिट्स हैं वो अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसके अलावा जब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में तो उसने कहा था कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है 2,000 के, तो इसका हमारे पास किस तरह बनता है। हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग और देखते हैं कि ये जो 2,000 यूनिट्स हैं इनके ऊपर हमारा कितना काम हो चुका है या इनके ऊपर क्या हमारा कॉस्ट लग चुकी है। तो वह हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 2,000 यूनिट थे या 2,000 यूनिट थे ये हमने पिछले डिपार्टमेंट से जो रिसीव किए थे 20,000 उसी का हिस्सा थे। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें क्योंकि ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं कि 20,000 तो हमने रिसीव किए थे यूनिट्स लेकिन उनमें से 18,000 कंप्लीट थे, हर लिहाज से कंप्लीट थे, लेकिन 2,000 यूनिट जो थे वो भी फुल तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो 2,000 हमने पिछले डिपार्टमेंट से लिए थे और अभी तैयार नहीं है, इसके ऊपर पिछले डिपार्टमेंट की पूरी कॉस्ट यानी ₹3 की ₹3 लगी हुई है। पिछले डिपार्टमेंट का इसके ऊपर कोई भी काम बकाया नहीं है, इसलिए हमने इसको पूरे ₹3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है 2,000 को। अब हम देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर हमने मटेरियल लेबर और एफर्ट्स लगाए थे। तो हम सबसे पहले मटेरियल देख लेते हैं जो हमने कहा था कि क्वेश्चन में उसने हमें बताया था कि ये 2,000 यूनिट जो अभी वर्क इन प्रोसेस में है ये 75% कंप्लीट है। तो हमने इसलिए 75% लिया और यहाँ पे हमने जब पर यूनिट कैलकुलेट की वो ₹5 आई। तो जब हमने 2,000 मल्टीप्लाई बाई 75% मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो ये हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है 7,500 की। इसी तरह हम लेबर और एफर्ट्स को भी जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास 4,500 लेबर और 3,000 जो है वो हमारी एफ की कॉस्ट आ जाती है, यानी कि लेबर भी एफ भी और मटेरियल भी हमारा 75% कंप्लीट था, इसलिए हमने 75% को 2,000 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये 5, 3 और 2 इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट बनती थी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब हम देखते हैं कि जी वर्क इन प्रोसेस जो है इसका टोटल हमारे पास कितनी बनती है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, यानी कि ये जो 2,000 यूनिट अभी 75% कंप्लीट थी इसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी बनती है, वो हमारी आती है 21,000 की। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमने ट्रांसफ़र किए उनकी कॉस्ट 2,34,000 जो अभी भी हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस है जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है वो 21,000 के हैं। तो जब हम इसकी टोटल कॉस्ट की तरफ देखते हैं, हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट 2,55,000 की। तो अब
यहाँ पे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो के अंदर हमने बता दिया कि ये जो कॉस्ट हमने इस डिपार्टमेंट के अंदर और इससे पिछले में इस्तेमाल की थी टोटल 2,55,000 की, इसको हमने जस्टिफाई किया और किस तरीके से किया कि 18,000 यूनिट हमने ट्रांसफ़र किए हैं और उनके ऊपर जो टोटल कॉस्ट है वो 2,34,000 की है। और इस तरह के अलावा जो हमारे पास अभी भी वर्क इन प्रोसेस है, जो जिनके ऊपर अभी 2,000 यूनिट के ऊपर जिनके ऊपर काम हो रहा है, इनके ऊपर जो टोटल हमारा खर्चा हो चुका है वो हमारी टोटल कॉस्ट 21,000 की है। इसका मतलब है जो ट्रांसफ़र किए वो 2,34,000 और जो अभी भी हमारे पास है वो 21। तो जब इनको हम ऐड किया तो ये हमारे पास बन जाते हैं 2,55,000 यानी 2,55,000 रुपये ये कॉस्ट। और ये वाली जो कॉस्ट जो हमने इनके ऊपर लगाई थी वो बराबर आ गई। इसका मतलब है कि हमारी टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो और कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट का जो नेट रिजल्ट है वो बराबर है और हमारी कॉस्ट जस्टिफाइबल है और हमने बता दिया कि किन यूनिट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो हमारा सेकंड डिपार्टमेंट होता है इसके लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाई जाती हैं और उसको कैसे कंप्लीट किया जाता है।